Hello students, welcome to Others Learning Academy. This is Neelam. You are watching today's video. Today we will discuss about phrasal verb. आज हम डिस्कस करेंगे phrasal verb को. ठीक है, phrasal verb क्या होता है आज हम समझेंगे इसको. phrasal verb, ठीक है, क्या होता है? A verb that is combined with an adverb or preposition or sometimes both to give a new meaning. मतलब कोई वर्ब कंबाइन होती है किसके साथ? एडवर्ब या प्रीपोजिशन के साथ, ठीक है, और कभी कभी दोनों के साथ, मतलब एडवर्ब के साथ भी और प्रीपोजिशन के साथ भी, टू गिव अ न्यू मीनिंग सच एज. अब जैसे लुक आफ्टर, ये वर्ब है, ठीक है, और ये एडवर्ब है, ठीक है. पुट समबडी ऑफ, अब पुट ऑफ यहाँ पर, ठीक है, तो पुट एक वर्ब है, ऑफ हम कह देंगे उसका एडवर्ब हो सकता है, ठीक है. तो इस तरीके से ये होता है आपका फ्रेजल वर्ब. और अच्छे से हम इसको क्लियर करेंगे, अभी आगे समझेंगे इसके हर एक पॉइंट को. हाँ, तो यहाँ देखेंगे हम क्या होता है फ्रेजल वर्ब. जूम करते हैं थोड़ा सा. हाँ जी, तो व्हाट इज फ्रेजल वर्ब? ए फ्रेजल वर्ब इज इक्वल टू अ वर्ब प्लस अ पार्टिकल. मतलब क्या होता है फ्रेजल वर्ब के अंदर? एक वर्ब होता है और एक पार्टिकल होता है, ठीक है. मतलब एग्जांपल देखिए अगर हम, जैसे कि पुट ऑफ, तो पुट एक वर्ब है और ऑफ एक पार्टिकल है, ठीक है. अगर हम सेंटेंस देखते हैं जैसे कि आई पुट ऑफ माई ट्रिप, तो यहाँ पुट ऑफ का मतलब क्या है? पोस्टपोन होना. आई पोस्टपोन माई ट्रिप, ठीक है. सेंटेंस का सेंस दोनों जगह वही है, लेकिन यहाँ पर क्या किया हमने? फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है, ठीक है. मतलब अगर हम वैसे अलग अलग इनका मीनिंग देखें तो पुट का मतलब क्या होता है? रखना कह सकते हैं हम, या अगर हम ऑफ की बात करें तो ऑफ का मतलब हो गया बंद होना, या फिर मतलब इसके अलग अलग सेंस होते हैं, जैसे 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 ये किस जगह पर कैसे यूज़ होता है, ठीक है. और यहाँ पर हमने दोनों को ज्वाइन करके यूज़ किया तो इसका सेंस हो गया पोस्टपोन, ठीक है. तो ये होते हैं फ्रेजल वर्ब्स. देखेंगे आगे. द पार्टिकल्स लुक लाइक अ प्रीपोजिशन. द पार्टिकल लुक लाइक अ प्रीपोजिशन बट इट डजंट फंक्शन एज प्रीपोजिशन. पार्टिकल क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं? प्रीपोजिशन जैसे दिखाई देते हैं सेंटेंस में, बट फंक्शन नहीं करते प्रीपोजिशन जैसा, ठीक है. जैसे ही वोक अप, अब अप का मतलब तो ऊपर होता है. अगर हम प्रीपोजिशन की लैंग्वेज में जाएं कि जहाँ प्रीपोजिशन हम देखते हैं तो प्रीपोजिशन में अप का मतलब क्या होता है? ऊपर, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या है? ही वोक अप एट 6:30. अब यहाँ पर वो जागने की बात कर रहा है, वोक अप का मतलब, ठीक है. तो यहाँ पर अप लगा तो है, पर वो फंक्शन कैसे नहीं, फंक्शन किस प्रीपोजिशन के जैसे नहीं कर रहा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो गया? ऐसा फ्रेजल वर्ब में ये होता है, मतलब प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन के जैसे शो तो होता है, वो दिखाई तो देता है, लेकिन वो प्रीपोजिशन के जैसे फंक्शन नहीं करता, ठीक है. स्ट्रेंजर्स वोक हिम अप, ठीक है. तो यहाँ पर भी वोक हिम अप, वोक हिम अप, सॉरी. तो यहाँ पर भी आपका जो है प्रीपोजिशन का वर्क नहीं कर रहा, वो प्रीपोजिशन का फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है. तो हम इससे बेटर समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, बट वो वर्क क्या करता है? वर्ब के साथ मिलके सेंस वो अपना अलग देने लगता है, ठीक है. द वर्ब एंड द पार्टिकल हैव अ स्पेशल मीनिंग, ठीक है. तो जब इस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? वर्ब और पार्टिकल के अपने स्पेशल मीनिंग होते हैं, लेकिन जब वो ज्वाइन हो जाते हैं तो वो एक अलग मीनिंग देते हैं, ठीक है. उनके वैसे अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन वो जहाँ पर ज्वाइन हो जाते हैं तो वहाँ पर वो एक अपना स्पेशल मीनिंग देने लगते हैं, ठीक है. क्लियर है इतना? कोई कन्फ्यूज़न? ओके, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे. अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब प्लस पार्टिकल होते हैं, ठीक है. आगे बढ़ेंगे. जैसे कि हमने पहले पढ़ा, तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखते तो हैं आपके प्रीपोजिशंस की तरह, बट डजंट फंक्शन एज अ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन की जैसे फंक्शन नहीं करते, ठीक है.
जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ही वॉक अप एट 6:30 AM। तो अब यहाँ पर प्रीपोजिशन जैसा वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पर एक पूरा वो उसने फ्रेजल वर्ब का रूप ले लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे हम देखेंगे when you use the same verb with a different particle the meaning changes। मतलब जैसे कि हमने ये सीखा है कि अगर वो वर्ब कहीं और यूज़ हुआ तो वर्ब का मीनिंग क्या होता है, सेम रहता है ना। लेकिन हम देखेंगे कि वही वर्ब अलग अलग जगह सिर्फ पार्टिकल चेंज होंगे उसके, और वो क्या करेगा, अपने मीनिंग्स को चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे स्टार्ट करेंगे हम पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब हो गया टू पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, या फिर पुट ऑफ का यूज़ हम जैसे कि हम कपड़े निकालने के लिए भी करते हैं। ठीक है, पुट ऑफ करना, या फिर किसी चीज़ से हटने के लिए, या मतलब पोस्टपोन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ ऐसे पुट के साथ ऑफ लग गया तो इसका सेंस ये हो गया। अगर उसी पुट के साथ ऑन लग गया तो सेंस कुछ और हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि व्हेन यू यूज़ द सेम वर्ब विद अ डिफरेंट पार्टिकल, मतलब सेम वर्ब को हम डिफरेंट पार्टिकल के साथ यूज़ करते हैं, उसके मीनिंग क्या होते हैं, चेंज होता है। अब जैसे पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनना भी होता है, टू कवर योर बॉडी विथ क्लॉथ्स। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब भी अलग अलग होता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो मतलब हमने कैसे पुट वही है, वर्ब वही है, और ऑन ऑफ लगा के हमारा सेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे भी देखेंगे हम इसके और बहुत सारे यूजेस और बहुत सारे टाइप्स। जैसे कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पुट के साथ क्या लगा है, अवे, पुट बैक। अब यहाँ पर भी सेंस टू पुट समथिंग इन इट्स ओरिजिनल प्लेस। पुट अवे का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को उसके ओरिजिनल प्लेस पे रख दिया गया। पुट अवे का मतलब हो गया पुट बैक, टू रिटर्न समथिंग इन इट्स ओरिजिनल प्लेस। यहाँ पर क्या है, वो वहीं दोबारा से रख दिया गया जो उसको ओरिजिनल प्लेस था, और रिटर्न यानी कि उसको वहाँ से वापस उस जगह पे रखा गया है। ठीक है, पुट बैक मतलब उसे वहीं से उठाया गया था और उसे वहीं रख दिया गया। और पुट अवे मतलब उस वो कहीं से भी उठाया गया है लेकिन उसको ओरिजिनल प्लेस पे रखना है। ठीक है, तो ऐसे भी सेंस में यूज होता है। अब अवे लगा, बैक लगा, तो सेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। उसी पुट का सेंस चेंज हो जाता है। आगे देखेंगे कि हम इन फ्रेजल वर्ब को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, मैनी फ्रेजल वर्ब एंड वन वर्ड वर्ब्स हैव सिमिलर मीनिंग। बहुत सारे जो फ्रेजल वर्ब होते हैं उनके मीनिंग भी क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, देखेंगे हम कैसे। जैसे प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे टेक ऑफ यानी वो यहाँ पर उतारने की बात कर रहा है। ठीक है, वेकअप अवेकन होने की बात कर रहा है, वो जागने की, है ना। गो ऑन कंटिन्यू, कोई चीज़ लगातार चल रही है तो गो ऑन बोल देते हैं। ठीक है, पार्टी इज़ गो ऑन, तो इसका मतलब है पार्टी जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, अब गो का मतलब वैसे जाना होता है और ऑन का मतलब हम ज़्यादातर पर में करते हैं यूज़। तो यहाँ वर्ब का मतलब कुछ और है और प्रीपोजिशन का मतलब कुछ और है, पार्टिकल का मतलब कुछ और है, लेकिन वो दोनों ऐड हो गए तो उनका सेंस क्या निकल रहा है, कंटिन्यू। ठीक है, ऐसे हम यहाँ टेक ऑफ में भी देख सकते हैं। टेक मतलब होता है लेना, ऑफ मतलब बंद होना या किसी चीज़ का ख़त्म, बंद होना कह सकते हैं हम। ठीक है, तो लेकिन दोनों को साथ में जोड़ दिया गया तो क्या मतलब हो गया उसका, रिमूव। ठीक है, यही होती है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, यहाँ से आप बेटर समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स आर लेस फॉर्मल एंड मोर कॉमन इन एवरीडे स्पीच। मतलब पहली बात तो ये लेस फॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। दूसरा, मोर कॉमन इन एवरीडे स्पीच, हम डेली के लैंग्वेज में, डेली की भाषा में अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन होती है ये। ठीक है, आगे देखेंगे हम कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसी होती हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। जैसे वही वर्ड, वही पार्टिकल, लेकिन सेंस चेंज हो जाता है। जैसे कीप ऑन, तो उसका मतलब हो गया टू कंटिन्यू। ठीक है, तो जैसे हम किसी को बोलते हैं कीप ऑन रीडिंग, तो मतलब मैं उसको बोल रही हूँ कि अपनी कंटिन्यू जो है वो रीडिंग जो है वो कंटिन्यू रखो। ठीक है, कीप ऑन का मतलब ऐसे सेंस नहीं होता कि डू नॉट रिमूव समथिंग, किसी चीज़ को रिमूव नहीं करना। ठीक है, मतलब उसका मतलब कि कीप ऑन कंटिन्यू रखो, किसी चीज़ को वो ना करो। ठीक है, मतलब उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कीप ऑन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डू नॉट रिमूव समथिंग। अब मतलब यहाँ पर भी वही है कि मतलब उसको कंटिन्यू रखना है, लेकिन यहाँ पर क्या, किसी चीज़ को रिमूव ना करने का सेंस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आगे जाएंगे अगर हम, तो
टेक ऑफ। अब यहाँ पर एक एक बार टेक ऑफ का मतलब हो सकता है रिमूव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि उसमें पीछे आपने सेंटेंस में देखा था कि टेक ऑफ योर शूज़, ठीक है। क्या देखा था आपने यहाँ पे? टेक ऑफ योर शूज़, ठीक है। तो यहाँ पर टेक ऑफ का मतलब था उतारना, ठीक है। अब टेक ऑफ का मतलब कुछ और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम। एक टेक ऑफ का मतलब हो गया रिमूव करना, यानी वो उसके जूते निकालने को बोल रही थी, ठीक है। एक टेक ऑफ हो गया लीव करना कहीं एक जगह से, जैसे कि हम बोलते हैं ना फ्लाइट टेक ऑफ होना, है ना। तो फ्लाइट टेक ऑफ का मतलब होता है कि वो उस जगह को छोड़ दिया उसने, ठीक है। वहाँ से उड़ गई तो मतलब वहाँ उस जगह को छोड़ दिया, ठीक है। तो छोड़ना भी हो गया इसका सेंस। आगे देखेंगे हम यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स। अब इन फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ कैसे करते हैं हम, ठीक है। मैनी फ्रेजल वर्ब एंड वन वर्ड वर्ब्स हैव सिमिलर मीनिंग। इसे वैसे हम थोड़ा समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम समझेंगे कि मतलब कैसे उनके सिमिलर मीनिंग्स भी होते हैं। जैसे वेकअप का अवेकन होना, ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर ही हो रहा है, जागना, है ना। गो ऑन का कंटिन्यू होना, और टेक ऑफ का रिमूव होना, ठीक है। तो ये वही बात है कि जो फ्रेजल होते हैं वो लेस फॉर्मल होते हैं और मोर कॉमन होते हैं इन एवरीडे स्पीच, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आप देखेंगे ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब क्या होता है? जो हमारे ये होते हैं ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, इनमें क्या होता है, हैव ऑब्जेक्ट्स। इनके पास क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और दूसरी इनकी खासियत क्या है, तो कि मोस्ट ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब कैसे होते हैं? सेपरेबल होते हैं। सेपरेबल यानी इनको अलग किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसका एग्जाम्पल, जैसे ही कॉल्ड अप हिज बॉस। अब हिज बॉस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। टू टेल हिम ही हैड ओवरस्लैप्ड, ठीक है। अब देखेंगे आगे हम। अब इसके कॉल्ड अप को तो हम अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये सेपरेबल है। जैसे ही कॉल्ड हिज बॉस अप, ठीक है। मतलब कॉल्ड पहले यूज़ कर लिया और अप को बाद में यूज़ कर लिया, कि ऑब्जेक्ट को हम बीच में ले आए, ठीक है। तो ये ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं। ये कौन से होते हैं? हमारे ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होते हैं, ठीक। क्लियर है ये ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब? आगे देखेंगे ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब टू। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब टू क्या होता है? यहाँ पर क्या समझना है हमें? द ऑब्जेक्ट कैन कम आफ्टर द फ्रेजल वर्ब और बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिकल। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कम आफ्टर द फ्रेजल वर्ब, या तो वो फ्रेजल वर्ब के बाद आता है, और बिटवीन द वर्ब एंड पार्टिकल, नहीं तो वर्ब और पार्टिकल के बीच में आता है, ठीक है। देखेंगे हम कैसे एग्जांपल्स के साथ। एट लास्ट मिनट द ब्राइड कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। मतलब लास्ट मिनट पे जो ब्राइड थी उसने वेडिंग को तोड़ दिया, ठीक है, कॉल्ड ऑफ। अब यहाँ पर देखो कॉल्ड ऑफ का सेंस तोड़ने से जा रहा है, कि शादी उसने तोड़ दी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये मैडम जी यहाँ से जा रही हैं और कह रही हैं नो वेडिंग, ठीक है। तो ये कॉल्ड ऑफ को यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, दूसरा टाइप क्या बताया, कि यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे थे ऊपर कॉल्ड ऑफ साथ साथ लिखा था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एट द लास्ट मिनट द ब्राइड कॉल्ड द वेडिंग ऑफ, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसको सेपरेट कर दिया गया। तो इस तरीके से ये वर्ब और पार्टिकल के बीच में भी आ सकता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लास्ट में भी आ सकता है आपका। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ आया, ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया लास्ट में, यानी कि फ्रेजल वर्ब के बाद। और यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब सेकंड वाले सेंटेंस में वर्ब और पार्टिकल्स के बीच में आ गया, है ना। क्लियर है ये? यही समझाना था आपको। आप देखेंगे आगे आगे कैसे होता है। हाँ, अब बी केयरफुल, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे आप किस चीज़ को लेकर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोनाउन इट मस्ट कम बिटवीन द वर्ब एंड द पार्टिकल। मतलब जब ऑब्जेक्ट क्या हो, एक प्रोनाउन हो, तो ये किसके बीच में आएगा, हमेशा वर्ब एंड पार्टिकल के बीच में आता है, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे कि हमें क्या गलती नहीं करनी जब हम फ्रेजल वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे
अ फ्रेंड कॉल्ड अप हर एट वर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो ये हर है ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस। उसने क्या कहा कि मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है अगर वो प्रोनाउन है, यानी कि हर प्रोनाउन होता है, तो ये कहाँ आएगा, वर्ब और पार्टिकल के बीच में आएगा। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, समझेंगे इनको। ठीक है, जैसे गिव अप, अबंडन, टर्न आउट, प्रोड्यूस, कैरी ऑन, कंटिन्यू, पुट ऑफ, पोस्टपोन, टर्न डाउन, रिजेक्ट, लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, गेट एट, अटेन, कॉल एट, विजिट। ठीक है, इस तरीके से ये सारे हो सकते हैं आपके। ऐसे बहुत सारे हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। मतलब फ्रेजल वर्ब बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि मैंने जितने दिखा दिया आपको सिर्फ इतने ही है। ब्रिंग अप, ट्रेन टू डू वर्क, कॉल ऑन, अ ब्रीफ विजिट टू, पुट ऑन, बियर। ठीक है, तो ये आप बहुत सारे फ्रेजल वर्ब आप गूगल वगैरह पे भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारे होते हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं आपके फ्रेजल वर्ब। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अब। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस 1 स्टार्ट करेंगे। शी डैश अ न्यू ड्रेस। अब आप सोचो यहाँ पर क्या आ सकता है। गिव अप, पुट ऑफ, लुक आफ्टर, कॉल ऑन या पुट ऑन। मैंने अभी आपको बताया था पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनना होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, पुट ऑन। क्लियर है। आगे देखेंगे। आई डैश हरी इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर। मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, आई गेव अप, पुट ऑफ सेंस पे जाओ उसके। ठीक है, लुक आफ्टर, कॉल ऑन, पुट ऑन। देखो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देख रेख करना, किसी की देखभाल करना। तो आई लुक आफ्टर आएगा यहाँ पर। क्या आएगा, लुक आफ्टर। एक सेकंड में यहाँ लिख दी जिससे कि आपको समझ में आए। लुक आफ्टर आ जाएगा यहाँ सेकंड में, कि मैंने हरी की देखभाल की। कब, जब उसके फादर नहीं थे, यानी एब्सेंस में। यू मस्ट डैश स्मोकिंग। क्या आएगा, गिव अप, पुट ऑफ, लुक आफ्टर, कॉल ऑन या पुट ऑन। क्या आएगा, गिव अप आएगा। ठीक है, मतलब छोड़ देना। गिव अप मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो बस स्मोकिंग को गिव अप करने के लिए तो बोलेंगे हम। ठीक है, आगे जाएंगे। आई विल डैश यू एट द इवनिंग टुडे। तो क्या आएगा बताओ, सोचो। कॉल ऑन आ सकता है। ठीक है, कि मैं तुम्हें आज शाम को बुलाऊंगा। ठीक है, द मैच हैज़ बीन डैश अंटिल टुमारो बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो पुट ऑफ हो सकता है यहाँ पे, बंद हो गया। ठीक है, पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है, क्लियर है आपको ये सारा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आंसर मैच कर लेते हैं हम। ठीक है, अब शी, देख देख सकते हैं आप। शी पुट ऑन अ न्यू ड्रेस। आई लुक आफ्टर हर इन द एब्सेंस ऑफ फादर। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। आई विल कॉल यू एट द इवनिंग टूडे। द मैच हैज़ बीन पुट ऑफ। लेकिन बेसिकली आंसर्स हमारे सारे सही हैं। अब मैं आपको बेसिक जो है कुछ वो समझाना चाहूँगी कि इसमें जो बेसिक बात है वो ये है कि हमें ये समझना है कि कुल मिला के जो इसमें वर्ड्स हैं, यानी कि ये वर्ब हो गया, ये पार्टिकल हो गया। ठीक है, यहाँ भी ये वर्ब हो गया, ये पार्टिकल। बेसिकली ये वर्ब और पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब उन पार्टिकल्स में आपका एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है, कॉल ऑन, पुट ऑफ। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे प्रीपोजिशन या एडवर्ब, जो किसके साथ जुड़ते हैं, वर्ब के साथ जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। आई होप आपको फ्रेजल वर्ब्स क्लियर हो गया होगा आप आज बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे चलेंगे हम। थैंक यू सो मच, आपको ये आपने ये पूरी वीडियो देखी। ठीक है, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपने पसंद को, अपने अच्छे अच्छे व्यूज़ को ज़रूर लिखा करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारा जो काम है वो सही चल रहा है, अच्छा है, आपको पसंद आ रहा है, आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर कुछ कमी हो तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है,
तो आप अपने सारे सजेशंस हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। अपने और भी ज़्यादा फ्रेंड्स से इस चैनल को शेयर करते रहें, क्योंकि नॉलेज जो है हम जितनी ज़्यादा बांटते हैं वो उतनी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या इसका फ़ायदा हमें तो जो होगा वो होगा ही, आपको भी इसका बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते कोचिंग सेंटर्स में जा जाकर, उतनी फ़ी पे नहीं कर सकते, उनके लिए हम यहाँ पर सिंपली फ्री में ये हो जाता है कि वो फ्री में अपना बिना कॉस्ट के कुछ भी सीख सकते हैं, जो भी हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।